लोहे के इन विशाल बैरिकेड से जूझते युवा और उन पर छोड़े जा रहे टीयर गैस के गोले, यह नज़ारा है मैक्सिको सिटी का, जहां बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों से जुड़ी हिंसा और राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ जेन जी का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर हजारों की तादाद में युवा उतर गए हैं। इन युवाओं ने मैक्सिकन सरकार के महल को चारों तरफ से घेर लिया है और महल के चारों ओर लगाई गई बाड़ हटा देने पर आमादा हैं। इस जेनजी के प्रोटेस्ट में इनके साथ डॉक्टर्स भी हैं, जो आंसू गैस से परेशान हाल युवाओं की आंखों का इलाज कर रहे हैं। ध्यान होगा, इसी सितंबर में जेनजी ने नेपाल में ऐसा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था। नेपाल की तरह ही मैक्सिको के युवा भी भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों पर कोई सजा न होने से परेशान हैं। हाथों में मैक्सिकन झंडा लहराते और परिसर की सुरक्षा कर रही पुलिस से भिड़ते ये युवा बिल्कुल डटे हैं। आंसू गैस के ग्रेनेड और पुलिस के हथियार भी इनके इरादों को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। महल के सामने ऊंचाई पर चढ़े इस युवा का रोष देखिए। एक हाथ में टोपी तो दूसरे हाथ में मैक्सिकन झंडा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में कार्लोस मांजो की बड़ी सी तस्वीर भी उठा रखी थी और सुरक्षा बलों पर चिल्लाकर कह रहे थे कि इसी तरह तुम्हें कार्लोस मांजो की रक्षा करनी चाहिए थी। बता दें कि अभी हाल ही में मिचोआकान राज्य के उरुआपान शहर के मेयर कार्लोस मांजो की हत्या हुई थी। जेनजी के साथ प्रदर्शन में शामिल मैक्सिको की वेनेसा हर्नांडेज कहती हैं, हम कार्लोस मांजो की नृशंस हत्या के खिलाफ कार्लोस मांजो को न्याय दिलाने के लिए मार्च कर रहे हैं, क्योंकि हम कार्लोस मांजो और उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहती हैं जिन्होंने अपराधियों के हाथों अपनी जान और अपनी संपत्ति खो दी है। कार्लोस मांजो के नाम के नारे लगाते और लोगों के बीच कार्लोस मांजो स्टाइल की टोपियां बांटते ये प्रदर्शनकारी देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज़्यादा फंड और बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जेनजी के इस प्रदर्शन में उम्रदराज लोग भी शामिल हो चुके हैं। युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे मैनुअल मार्टिनेज कहते हैं, कार्लोस मांजो के साथ जो हुआ, हम उसके कारण यहाँ आए हैं। मेरे लिए यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग जाग गए हैं। हम अपराध से शासित देश के साथ नहीं रह सकते, अब और नहीं। मुझे लगता है कि यही हद है। हालांकि जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर मैक्सिकन राष्ट्रपति शेनबाम ने दक्षिणपंथी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे इस आंदोलन में घुसपैठ की कोशिश कर रही हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भीड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोरेना वल्लाडारेस की बात से यह बात समझ में आती है कि यह जेनजी का अपना प्रदर्शन है। वे कहती हैं, मैं चाहती हूं कि सरकार अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर इतनी ढिलाई न बरते, उन पर नियंत्रण करे और लोगों से जबरन वसूली बंद करे। जेनजी के इस प्रदर्शन में अन्य लोग भी खुद ब खुद शामिल हुए। ये अनाम प्रदर्शनकारी कह रही हैं, हम यहाँ लंच के लिए विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हमें किसी ने पैसे नहीं दिए। हम अपनी इच्छा से यहाँ हैं। हम मैक्सिको से प्यार करते हैं और हम थक चुके हैं। यहाँ से चले जाओ मोरेना, तुम मैक्सिको को बर्बाद कर रहे हो। यह मैक्सिको नहीं है। ध्यान रहे, अक्टूबर 2024 से सत्ता में रही शेनबाम अपने पहले साल में 70% से अधिक लोकप्रिय रहीं, लेकिन कमज़ोर सुरक्षा नीति को लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई, खासकर मिचोआकान राज्य में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याओं के कारण। नतीजतन इस जेनजी प्रोटेस्ट में कई आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। यह स्थिति मैक्सिकन सत्ता के लिए खतरनाक हो सकती है। सरकार को चेत जाना चाहिए, वरना नेपाल जैसी हालत में मैक्सिको न पहुंच जाए।